हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑफिस स्किल्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्स लुकअप फार्मूला के बारे में। एक्स लुकअप फार्मूला एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है जिसको आपको अपने स्किल्स में जरूर ऐड करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप वी लुकअप फार्मूला जानते हो तो एक्स लुकअप फार्मूला आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप वी लुकअप फार्मूला अभी तक नहीं जानते हो तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने वी लुकअप के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देख सकते हो और वी लुकअप के बारे में डिटेल में जान सकते हो। तो यहाँ पे चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स लुकअप फार्मूला होता क्या है। दोस्तों, एक्स लुकअप फार्मूला वी लुकअप फार्मूला का ही एडवांस वर्जन है, जिसमें वैसे प्रॉब्लम जो वी लुकअप फाइंड आउट नहीं कर पाता वैल्यू, उस तरीके का डाटा में काम करने के लिए हमें एक्स लुकअप फार्मूला की जरूरत पड़ता है। जैसे जो भी आपका लुकअप वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो वी लुकअप फार्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा, वहाँ पे आपको एक्स लुकअप फार्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे ये डिपार्टमेंट है, अगर मान लो हमें यहाँ पे देखना है कि आईटी वाले जो पर्सन है उसका नेम क्या है या एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो वैसे डाटा में आपको वी लुकअप फार्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एक्स लुकअप काम करेगा। दूसरा, अगर आप लुकअप वैल्यू मान लो 102 नंबर एम्प्लॉय आईडी की देख रहे हो और इसमें चाहते हो आप कि डिपार्टमेंट और सैलरी दोनों एक साथ आपको रिजल्ट में दिखाएं, तो यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको एक्स लुकअप फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ये था एक्स लुकअप के बारे में कि एक्स लुकअप होता क्या है। अब चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा के समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे मान लीजिए हमें एम्प्लॉय आईडी 102 का हमें नेम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स लुकअप, टैब को प्रेस करेंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी 102 सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब जो 102 नंबर एम्प्लॉय है वो कहाँ से सर्च करना है, तो वो हमारा डाटा एम्प्लॉय आईडी में है। इसको यहाँ पे हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, ताकि अगर हम नेक्स्ट में अगर कोई रो में डाटा ऐड करते हैं तो वो भी डाटा हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन कॉमा यहाँ पे लगाएंगे हम। रिटर्न एरे मतलब रिजल्ट कहाँ से आना है, कौन सी कॉलम से आपको रिजल्ट शो करना है, वो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो रिटर्न एरे में हमें नेम हमें फाइंड आउट करना है, तो नेम हमारा सी वाले कॉलम में है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अब हम सिंपल एंटर करेंगे, तो यहाँ पे नेम हमें एम्प्लॉय आईडी 102 का नेम हमें यहाँ पे दिखा देगा। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे डिपार्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए अगेन एक लुकअप लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू 102 कॉमा लुकअप एरे हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, इस कॉलम को हमने सिलेक्ट किया। रिटर्न एरे में इस बार हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, पूरा डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया है कि अगर वैल्यू फाउंड नहीं होता है, अगर एम्प्लॉय आईडी 102 आपके डाटा में नहीं है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट शो करना है, उसके लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको जो भी लिखना है, डाटा नॉट फाउंड, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ डाटा नॉट फाउंड, और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके सिंपल एंटर करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईटी आ गया, क्योंकि हमारा डाटा में 102 एम्प्लॉय आईडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं आपको डाटा नॉट फाउंड वाले ऑप्शन जो है उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे वैसे आईडी डालता हूँ जो इस डाटा में नहीं है, जैसे 120 हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपको सिंपली डिपार्टमेंट जो है वो इसमें ये डाटा नॉट फाउंड लिख करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसी फार्मूला की हेल्प से सैलरी फाइंड आउट करते हैं और उस फार्मूला में नेक्स्ट और क्या है उसमें हमें वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम फिर से लुकअप फार्मूला लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारा फिर से एम्प्लॉय आईडी ही रहेगा, कॉमा लुकअप एरे हमारा एम्प्लॉय आईडी है, कॉमा रिटर्न एरे में हमें इस बार सैलरी फाइंड आउट करना है, सैलरी हमारा ई कॉलम में है, कॉमा अब यहाँ पे हमने डाटा नॉट फाउंड वाले हमने यहाँ पे लिखना है, सॉरी डाटा नॉट फाउंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब हमने लिख दिया। अब इस फार्मूला के आगे क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। इसमें एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है दोस्तों, जो आपने एम्प्लॉय आईडी 120 लिखे हुए वो एम्प्लॉय आईडी अगर आपके डाटा में है तो एग्जैक्ट मैच करके देगा। अगर आप एग्जैक्ट मैच लगाते हो तो सेम 120 नंबर एम्प्लॉय आईडी ही इसमें सर्च करेगा, अगर वो मिलेगा डाटा में तो रिजल्ट देगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे -1 जो है उसका मतलब ये है कि 120 एम्प्लॉय आईडी है, अगर वो आपके डाटा में नहीं है तो वो 119 वाले नंबर का आपको वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा।
और नेक्स्ट लार्जर वाले में क्या है कि अगर वो 120 नहीं है तो आपको 121 नंबर एम्प्लॉय आईडी का वो डाटा फाइंड आउट करके दे देगा। अगर आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्सेल 0 सेलेक्ट कर लेता है। मैं यहाँ पे -1 सेलेक्ट करता हूँ और वैसे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखता हूँ जिससे एक कम हमारे डाटा में उपलब्ध है, लेकिन वो एम्प्लॉय आईडी उपलब्ध नहीं है। तो मैं यहाँ पे -1 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी हमारा 110 तक है, हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 111 लिखेंगे और एंटर करेंगे। अब आप देखोगे जो हमारा नेम है वो फाइंड आउट नहीं है क्योंकि हमारे डाटा में नहीं है, डिपार्टमेंट है वो हमारे डाटा में नहीं है, लेकिन सैलरी देख रहे हो आप, सैलरी, ये सैलरी अभी भी फाइंड आउट करके दे रहा है। वो कैसे फाइंड आउट कर रहा है? क्योंकि नेम हमारा तो फाइंड आउट हो नहीं रहा है, डिपार्टमेंट फाइंड आउट नहीं हो रहा है, लेकिन सैलरी फाइंड आउट यहाँ पे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे -1 सेलेक्ट किया है। इसका मतलब ये है कि जो हमने लुकअप वैल्यू लगाया है, जो हमारी लुकअप वैल्यू 111 है, वो अप्रॉक्स हमें सर्च करना है। मतलब अगर वो डाटा नहीं भी मिलता है तो हमें -1 में जाना है, मतलब उससे एक स्टेप नीचे जो भी हमें डाटा मैच करेगा उसका हमें रिजल्ट यहाँ पे शो करना है। तो इसलिए यहाँ पे ये 26,000 शो कर रहा है। ये था कंप्लीट डिटेल एक्सेल के वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।